हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान देश भर में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि अब समाज में धर्म, जाति और समुदाय की पारंपरिक नींव बिखर रही है, इसलिए समय आ गया है कि संविधान की धारा 44 के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ कदम बढ़ाया जाए। पर यहाँ सवाल आता है कि आखिर क्यों हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कही, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्यों इसे आज तक भारत देश में लागू नहीं किया जा सका। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन फुलक्रम और इस वीडियो में मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी सारी बातें बताने वाला हूं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद भारत में आने वाले बदलाव के बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ एक पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर कानून से है, जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। इसे दूसरे शब्दों में समझें तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कानून ना होना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की मूल भावना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से अभिप्राय कानून के वैसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म क्षेत्र से संबंधित हो, पर लागू होता है। यह किसी भी धर्म जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं। पहला है व्यक्तिगत स्तर, दूसरा है संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन का अधिकार, तीसरा है विवाह, तलाक और गोद लेना। विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने देश में लागू कर रखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संचालित धर्मनिरपेक्ष देशों की संख्या बहुत ही अधिक है, जैसे कि अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देश हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने देश में लागू किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का निर्देश देता है। कुल मिलाकर आर्टिकल 44 का उद्देश्य कमजोर वर्गों से भेदभाव की समस्या को खत्म करके देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच तालमेल बढ़ाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट्स में ना डालकर डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ आवर स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत लाया गया है। अब डीपीएसपी में होने की वजह से कोई भी नागरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई भी याचिका कोर्ट में दायर नहीं कर सकता, यानी देश का कोई भी नागरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोर्ट के माध्यम से देश में लागू करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। आर्टिकल 44 में नीति निर्देश दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार का लक्ष्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार के विचार जानने की कोशिश की है, पर जब इसको लागू करने की बात की गई तब भारत की एक कौम ने इसका जमकर विरोध किया और शायद इसी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक भारत में लागू नहीं हो पाई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता शब्द को अंकित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों के साथ धार्मिक आधार पर किसी भी भेदभाव को समाप्त करना है। लेकिन वर्तमान समय तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू ना हो पाने के कारण भारत देश में निवास करने वाला एक बड़ा वर्ग आज भी अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ता आ रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विचार का विकास कॉलोनियल भारत में तब हुआ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्ष 1835 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के कॉडिफिकेशन में समानता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। हालांकि इस रिपोर्ट में हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून को इस समानता से बाहर रखने की भी सिफारिश की गई थी। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को कोडिफाइड करने के लिए BN राव समिति गठित करने के लिए मजबूर किया गया। इन सिफारिशों के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए बिना वसीयत उत्तराधिकारी से संबंधित कानूनों को संशोधित और कोडिफाइड करने हेतु वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून बने हुए थे। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर भी समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे।
उनका कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए द्विपत्नी और बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। महिलाओं को तलाक और उत्तराधिकारी का अधिकार मिलेगा। लेकिन जब उनकी सरकार यह काम ना कर सकी तो उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया। प्रेजेंट टाइम में अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी। जिस देश में नागरिकों में एकता होती है, किसी भी प्रकार का बैर नहीं होता, वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण भी नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाहबानो मामले में दिए गए निर्णय को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने धार्मिक दबाव में आकर संसद के कानून के माध्यम से पलट दिया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। अभी तो कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। तो दोस्तों, ये थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।